आपकी लाइफ और रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? हरमीन दी, आपके लाइफ में ऐसा क्या हुआ था 5 साल पहले जो आप स्टार भैया से दूर हो गई थी? दी, आपकी शादी कब होगी स्टार बॉय के साथ? आपके पापा की डेथ कैसे हुई थी? मेरे पापा और ये है मेरी मम्मी। बहुत लोग मतलब बोलते हैं कि आपके लाइफ में आप तो बहुत अच्छे से रहते हो, ये वो। देखो, हर किसी की लाइफ अच्छी रहने से पहले बहुत सारी चीज़ें खराब भी रही होती है। सब कुछ मम्मी के लिए करूँगी, भाई के लिए करूँगी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ आपकी तरह। और आज हम लेकर आए हैं Q&A वीडियो, क्योंकि बहुत लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे और मैं चाहती हूँ कि ये Q&A स्टार्ट करेगा स्टार बॉय, जो कि मेरे को क्वेश्चंस बोलेगा और मैं सबके जवाब दूंगी, क्योंकि बहुत लोगों ने। क्या हुआ? क्या कर रहे हो तुम? ओह शिट, हमें तो क्वेश्चन आंसर का जवाब देना है गाइस। तो वेलकम बैक टू Q&A। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि स्टार गर्ल आप Q&A वीडियो बनाओ, हमें आपके लाइफ के बारे में जानना है, आपके क्योंकि पापा स्टार के बारे बॉय में बता जानना चुका है। अपने लाइफ के बारे में। हाँ, आपके पापा के बारे में जानना है, आपके घर वालों के बारे में जानना है, आपके पास्ट के बारे में जानना है, आपके कितने बॉयफ्रेंड रहे हैं इसके बारे में जानना भाई मेरा है। बॉयफ्रेंड है। अच्छा गाइस, तो आज के Q&A में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बने रहो। तो पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। हमने सारा क्वेश्चन निकाल लिया है, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर एक जगह से। फेसबुक से नहीं, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम पे ही लगाया था। यूट्यूब में तो निकाला था, यूट्यूब पे नहीं है। तो So guys, आज जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो मेरी पास्ट से रिलेटेड है। तो आप लोग बताना कि और आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे ना, तो वो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो इसमें, तो मैं सबका जवाब भी दूंगी। पहला क्वेश्चन तो है ये एम थापर, जो कि एम थापर 946 करके एक लड़की ने मुझसे पूछा है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, मतलब डेट क्या है आपकी, बर्थ डेट। मैं बताऊं? तुम बताइए 28 आगे। 28 अक्टूबर। बच गया। दूसरा क्वेश्चन, दी आपकी शादी कब होगी स्टार बॉय के साथ? बताओ, स्टार बॉय से शादी करना जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मुझे लगती है ना, मैं कह रही हूँ इतनी तेज मारते हो तुम। गाइस, क्वेश्चन आंसर की लड़ाई होती हुई हमारी दिख रही होगी आपको। थर्ड क्वेश्चन जो है, आपकी लाइफ और रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, आप दोनों अपनी नजर उतरवा लो। भाई हमारी लाइफ में ना हेटर्स बहुत है और प्यार करने वाले उससे ज़्यादा है, तो मतलब नज़र लग जाती है। देखो, कभी कभी हो जाता है, हम लोग साथ में रहते हैं तो काफ़ी लोग जलते भी हैं और काफ़ी लोग हमारी पीठ पीछे बातें भी करते हैं, हमें पता होता है। तो हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते, बट हाँ ये है कि हम दोनों को इसलिए नज़र लगती है क्योंकि हम दोनों बहुत प्यारे कपल्स हैं। जबकि कपल में है। कपल भी नहीं है हम, ओनली बेस्ट फ्रेंड्स। अब रिलेशनशिप में इतना प्रॉब्लम क्यों है? हम दोनों, पहली बात तो रिलेशनशिप में नहीं है, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। चेतना सचदेवा का 2024 और ये वाला क्वेश्चन किसने भेजा? मिस निक 027। हाँ, और ये क्वेश्चन है चेतना सचदेवा 2014। दी भैया और आप बहुत सुंदर हो, आई वांट टू मीट यू, यू रियली वैष्णो देवी कब जाओगे? वैष्णो देवी कब जाओगे? कब जाओगे? सो गाइस, हमारा वैष्णो देवी का प्लान बन रहा है, बट वो नेक्स्ट मंथ का है। इस हाँ। मंथ को सारे ही बिजी हैं क्योंकि हम लोग कहीं जा ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट मंथ जाएंगे हम हाँ। फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच ऐसे क्वेश्चन पूछने के लिए, और आपने जो बोला बहुत सुंदर है उसके लिए। हे दीदी, माय नेम इज पवित्रा, sorry. एंड माय क्वेश्चन इज स्टार बॉय के साथ फर्स्ट टाइम व्हेन डिड यू मीट, इन विच मंथ एंड विच डेट? मैं मिली थी 18 मई को मिली थी इससे मैं फर्स्ट टाइम, ठीक है, जो हम वापस मिले थे, और मई में मिले थे। उसने क्या बोला? फर्स्ट टाइम बोला तो फर्स्ट तो टाइम दो हमारा 5 साल पहले जब मिली थी वो बता। चल, उस टाइम पे हम जुलाई में मिले थे। गर्मी के टाइम में ही मिले थे हम लोग, और डेट का भी उतना उस टाइम पे बारिशों का टाइम था, 22 तारीख को उस दिन भी बारिश हुई थी।
22 तारीख को मिले थे हम लोग जुलाई के मंथ में, हाँ। और 6 महीने 7 महीने हम लोग साथ में थे। 6-7 महीने नहीं, 1 साल होने वाला एक था, साल उससे पहले खत्म हो गया। सिमरन गिलानी का पूछा है, आपके लाइफ में पहले भी कोई था स्टार भाई से पहले, प्लीज रिप्लाई। बताओ जी मैडम। हाँ, मेरे लाइफ में पहले बॉयफ्रेंड था मेरा, जिसकी वजह से मैं बहुत डिप्रेशन में थी और ये डरती है रिलेशनशिप में आने से, और मम्मी जी भी डरती है इस चीज से। मधु डबल हार्ट दी आपके पास के बारे में दी दीदी आपके पास के बारे में जानी है, इफ जानना है, इफ कंफर्टेबल, अगर नहीं हो तो भी ठीक है, पर रिप्लाई प्लीज देना, इग्नोर मत करना, प्लीज। प्लीज 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 बताइए। तो मधु, मेरा पास के बारे में पर्टिकुलरली मैं आपको मोटे मोटे बता देती हूँ कि मेरे पास अच्छा नहीं रहा है, फर्स्ट ये। और मेरे पास में ऐसी चीज़ें हुई हैं कि मैं किसी लड़के पर ट्रस्ट नहीं कर पाती हूँ, ठीक है। और पता नहीं इस बंदे में कैसा हो गया मैं अच्छा लगा इसलिए हैंडसम। और हाँ, पहले मेरा लाइफ ना बहुत स्ट्रगलिंग रहा है, मतलब कि मैं जहाँ जॉब करती थी वहीं पे मेरा रिलेशनशिप था। जब पास्ट में ऐसा था कि बंदा जो था वो चीटर था, ऐसी बात करता था मैं। गैंगस्टर, एक कोई गैंगस्टर नाम का बंदा है। दी आपकी और स्टार भैया की डेट ऑफ बर्थ क्या है, प्लीज 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 रिप्लाई मी। ओके, मैं बता देती हूँ, पहले मैं अपनी बताती हूँ। बता तो दिया। 28 अक्टूबर 2001 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, और इसका है 14 दिसंबर। इसके साल में 4 बार बर्थडे आता है, पहले तो 8 में। वो मेरा ऑफिशियल है 8 में वाला। ऑफिशियल नहीं है, तुम्हारी लाइफ का न्यू चैप्टर शुरू हुआ था वहाँ से मेरे तो आने के बाद। हाँ, तो वो बर्थडे मतलब मेरा आना था। फिर उसके बाद मेरा जो रियल बर्थडे है वो 14 दिसंबर 2021 का है। 21 का है, 2021 से पैदा हुआ था तो 2001 का है, सॉरी सेम है। 2001 का नहीं है, तुम मेरे से 1 साल ही बड़े हो। 2000 का है, सॉरी 2000। पंकज कुमार ने पूछा बहुत खतरनाक क्वेश्चन, स्टार भैया से पूछिए कि उन्होंने ब्रेकअप क्यों किया अपनी पहली गर्लफ्रेंड से। तो गाइस मैं बता देता हूँ, आज से बहुत साल पहले स्कूल के टाइम पे मेरी एक बहुत प्यारी गर्लफ्रेंड थी। प्यारी थी तो एक गर्लफ्रेंड थी। अच्छा ऐसा बोल। तो आज से बहुत टाइम पहले मेरी एक क्यूट सी बेस्ट फ्रेंड गर्लफ्रेंड थी। अच्छा मारो मत। क्यूट नहीं थी। हाँ, मतलब एक गर्लफ्रेंड थी जो कि नकचड़ी, चिड़चिड़ी और घमंडी किस्म की लड़की थी, बट स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी। और मैंने उसको फंसाया था, गर्लफ्रेंड बनाया था, क्योंकि मैं स्कूल में डांस करता था। मार क्यों रही हो? बताने दो ना, पहले सच बोल रहा हूँ तो दिक्कत हो रही है तुम्हें। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो इतना दिक्कत हो रही है तुम्हें। चुप बोल रहे, ये बता। बताने दो ना अच्छे से। हाँ बोलो फिर। स्कूल की अच्छी लड़की थी वो, तो मैं उस टाइम पे मॉनिटर था, स्कूल में डांस वगैरह करता था और वहाँ पे एक्टिंग भी करता था। तो वो मेरे पे फिदा हो गई, गर्लफ्रेंड बन गई। फिर मुझे कोई दूसरी लड़की पसंद आ गई तो मैं ब्रेकअप हो गया उसके साथ। फिर उसको भी कोई दूसरा लड़का पसंद आ गया तो हम दोनों म्यूचुअली ब्रेकअप कर लिया था। प्रियंका विजय चूड़ासामा प्रियंका विजय, हाउ डू यू हैंडल हेट कमेंट्स? मेरा ये जवाब है हेट कमेंट्स के लिए कि हम इग्नोर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये भाई, हमें ना हेट कमेंट से फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, कभी कभी पड़ता है कि जैसे कि पता नहीं यार, लोगों को ना हमारी पर्सनल लाइफ में के बारे में मतलब कुछ पता नहीं होता, फिर भी बोलते हैं। बट इतना है कि अगर वो हेट कमेंट्स भी कर रहे हैं ना, तो हमारे लिए नहीं कर रहे हैं। हाँ। वो अपनी सोच बता रही है कि उनकी सोच कैसी है। और जो अच्छे लोग हैं वो ऑटोमेटिकली प्यारे प्यारे क्यूट से कमेंट करेंगे। भव्या, ठीक है, इनका क्वेश्चन है गाइस, स्टार वो भैया मैं के बताऊंगी। ईयर के पास कौन सा टैटू है? ईयर के पास यहाँ पे। तो किस ईयर के पास है? किस ईयर? किस ईयर? निकिता मेवादा दी, आपके पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आपकी मम्मी स्टार बॉय की जीएफ बनने से मना करती है, प्लीज बताना। बताओ मैडम। मेरी मम्मी का तो यही है कि मेरी मम्मी को पसंद नहीं है ये सब चीजें अब, ठीक है। प्यार एक बार होता है, बार बार नहीं होता है, ठीक है। ये था मतलब मेरे बाल खराब कर दिए। प्यार एक बार होता है, बार बार नहीं होता, मतलब तेरे पीछे लग के मैं गलती कर रहा हूँ? अरे तेरे पीछे टाइम देके मैं मतलब गलत कर रहा हूँ? तू प्यार करती थी उस लड़के से, मेरे से नहीं करी। अरे यार, मेरा बात तो पूरा होने दो।
मेरा पास्ट ऐसा था कि लाइफ में जब मैं फर्स्ट टाइम उस टाइम पर रिलेशनशिप में आई थी, ऑफिस के टाइम की बात है, तो मेरे को ना कहते हैं ना कि पहले मतलब पहला पहला मेरे से उससे पहले मिली थी ये, तब प्यार नहीं होता तेरे को उस टाइम पे, और वो मेरे पास्ट के बारे में पूछ रही है। हाँ। जो आपका रिलेशन में रहा था कि जो हाँ। ऐसा कुछ हुआ, क्या हुआ था? तो मेरे बारे में बताओ। इसके बारे में ये हुआ था कि भाई जब ये गर्लफ्रेंड थी, मेरी गर्लफ्रेंड थी 5 साल पहले, गर्लफ्रेंड बनी हुई थी, ठीक है। उसके बाद इसका जो दूसरा बॉयफ्रेंड बना ना, उसके बाद इसके घर वाले डरते हैं, क्योंकि ये उसके पीछे इतनी पागल हो गई, इतनी पागल हो गई कि अपने घर वालों को बोल गई, मरने की हालत हो गई थी इसकी। इसलिए इसके घर वाले डरते हैं कि कोई दूसरा लड़का इसके लाइफ में आए और फिर से इसकी हालत वैसी ना हो जाए, हॉस्पिटलाइज ना हो जाए। दिमाग से पैदल थी ना, अंधी थी प्यार में, अंधी, जो कि मेरा प्यार नहीं दिखता इसको अभी भी, उस अंधापन से। क्वेश्चन है किसी का, अब इसमें नाम नहीं लिखा हुआ बट स्नेहल लिखा हुआ है। हाँ, स्नेहल नाम है। हाय, आप बहुत ज्यादा क्यूट हो, Thank अच्छे you. लगते हो, आप दोनों की जोड़ी बहुत बहुत अच्छी लगती है, आप कभी अलग मत होना। हम दोनों बोलते हैं ओके, नहीं होंगे अलग। दोनों पहली बार कब और कैसे मिले, और फिर से 5 साल बाद डेस्टिनी ने आपको कैसे मिलाया, फिर 5 साल बाद आप कैसे मिले, रिप्लाई जरूर करना। स्नेहल डेस्टिनी ऐसी थी, ये बहुत ज्यादा परेशान था उस टाइम पे। ये भी बहुत ज्यादा परेशान। पिछले साल की बात है, मैं जॉब करती थी और जॉब के टाइम पे मैंने मेरे को ना पहले ही मिलने आता था मेरे से, कभी कभी मिलने आता था, कभी कभी बात कर लेते थे, कैसी हो कैसे नहीं हो, एज अ फ्रेंड बात करते थे हम तब भी, और अब भी फ्रेंड्स हैं और बेस्ट फ्रेंड्स हो गए हैं अब तो। अब ज्यादा क्लोज हो गए हैं। हाँ, तो क्या हुआ था वहाँ पे उस टाइम पे, मैंने इसको 18 मई को कॉल, इसका कॉल आया था, क्या हुआ? मैंने कॉल किया था। हाँ, मैंने ही इसने कॉल किया था, इसने मुझे किया कैसी है है? जैसे, हाँ कैसी है और कभी मिलने आ। फिर मैंने बोला अभी आ जाओ मिलने, तो फिर वो ये मुझसे उस टाइम पे मिलने आया था, ठीक है। हम थोड़ी देर बाद मिले और फिर हमने मम्मी से मिला फिर मैं। हाँ, मम्मी से मिले घर पे आके, फिर हम दोनों की बात हुई कि वापस मतलब काम वाम करते हैं, हम दोनों की ही बात हुई, ठीक है। तो इसने फिर जो पास्ट में हुआ है वो सबको बोलते हैं और एक दूसरे को एक बार और मौका देते हैं एज अ फ्रेंड। अभी तो के लिए नहीं बोला था कि गर्लफ्रेंड बन जाओ। हाँ, फिर ये जॉब भी किया इसने कंटिन्यू साथ में रह के, और फिर जो डेस्टिनी में मतलब ये था कि कभी मैंने माइंड में नहीं आता था कि स्टार गर्ल से मैं बात करूं। उस दिन अचानक से क्लिक हुआ, यार एक बार हरमीन से बात कर। और सोचो कि स्टार गर्ल ना कभी किसी के साथ मतलब जुड़ा नहीं, स्टार गर्ल कभी किसी का नाम मिला नहीं। हाँ, मतलब मेरा नाम तो हमेशा से चलता हुआ आया है हाँ। कि स्टार बॉय, बट मैंने अपने लाइफ में इतनी सारी लड़कियां आई, किसी और लड़की की कभी स्टार गर्ल नाम रखा ही नहीं, क्योंकि ये नाम इसका था और इसी का रहेगा। शुरुआत में मैंने अपने स्टार गर्ल ही रखा था और अब भी मैंने स्टार इसने नहीं रखा था, इसने रखा था, तो मैंने बोला हाँ ये भी ठीक है, स्टार बॉय स्टार ये गर्ल। बोल रही थी कि मैं हरमीन कौर के नाम से खोलती हूँ। मैंने बोला यार स्टार बॉय स्टार गर्ल रखेंगे ना तो एक अलग ही नाम रहेगा हमारा, और जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आता है। हम दोनों का नाम, हम दोनों की चीजें, हम दोनों की हरकतें और हम दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी लगती है। मैं खुद नहीं पता कि कैसे हुआ ये, हम आज भी अचंभव रहते हैं कि भाई हम फिर से मिल कैसे गए, हम मैं खुद ना हैरान होते हैं। हमेशा सोचती थी कि सब कुछ अच्छा हो जाए, खाटू श्याम जी, मैं खाटू श्याम जी को बहुत मानती हूँ, ठीक है। मैं बहुत सोचती थी कि यार मेरी लाइफ में ना अच्छा हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, तो ये अरे प्रकट बोलती हुए, रहती थी, फिर ये मैं इसके प्रकट लाइफ में हुए, प्रकट हो गया। ये प्रकट हुए। और भाई ये भी मेरी लाइफ में प्रकट हुई, ये बहुत मायने रखता है कि जब मेरा बुरा वक्त था ये मेरे साथ खड़ी थी और इसने बोला जस्सी तुम काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ, चाहे मेरा काम हो या ना हो, मैं बस चाहती हूँ कि तुम फिर से अपने उस लेवल पे खड़े हो जाओ। तो थैंक यू सो मच। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं कभी रहूँ या ना रहूँ, पर ये अपनी लाइफ में, क्यों नहीं रहेगी? अरे बात कर रही क्यों हूँ, नहीं रहेगी? मैं रहूंगी, रहेगी। बट मैं बात कर रही हूँ ये एक पैसा। गलती से निकाल भी मत दियो दोबारा, ये बात मत बोलिए, बोलने वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं बोलती हूँ कि जब भी काम करो तो अगर तुम अकेले भी हो ना काम करने के लिए, तो अकेले भी काम भाई करो। सारा खेल है डेस्टिनी का, जो है हमारे किस्मत में लिखा हुआ था, ठीक है। और हम हमारी लड़ाई झगड़े होते हैं, मतलब सब कुछ होता है, हम फिर भी बात कर लेते हैं, चाहे 2 घंटे बात करें चाहे अगले दिन करें, पर करेंगे, है कि नहीं? आपकी फैमिली कुछ नहीं? हाँ, एक क्वेश्चन है, म्याओ बना हुआ है इनके फेस में, इनका नाम ही नहीं है, म्याओ क्वीन, फिर दिल, दिल के अंदर 2 स्टार। दी, आपकी फैमिली कुछ नहीं बोलती क्या? आप जब उन भैया के साथ वीडियो बनाते हो, उन भैया मतलब मेरी बात कर रही है। और दी, आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है मुझे और आप बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर। थैंक यू। बताओ, आपकी फैमिली कुछ नहीं बोलती जब उन भैया के साथ वीडियो बनाती हो, उन भैया के साथ? यार देखो, मैं बताती हूँ कि मेरे को कभी मना नहीं किया किसी चीज़ से। हाँ, पहले बहुत मना किया गया था जब मैं वीडियोस बनाती थी,
जब मैं 5 साल पहले बनाती थी मुझे बोला जाता था कि तू वीडियोस मत बना, मेरे रिलेटिव्स बोलने लग गए थे कि ऐसे नाम खराब होगा, तेरी कल को शादी नहीं होगी, ये वो ऐसी सी बातें और होने उनके लगी थी। चक्कर में इसके फ्यूचर खराब कर दिया इसने। ठीक है, अच्छा खासा फ्यूचर सेट हो गया हमारा हम दोनों का जो फ्यूचर होगा ना वो बहुत ब्राइट बहुत होगा। ब्राइट। हम लोग अभी भी है, मना नहीं कर रहे हम अभी लोग। तो हम लोग कंटिन्यू 1 साल से कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ। भगवान ऐसे ही हम दोनों की जोड़ी अच्छी रखे और हम दोनों जो मेहनत कर रहे हैं वो हमेशा करते रहे, हम लोग सफल करे उसको। सफल करे और बुरी नजर से बचा करे। और ये चीजें हुई थी क्या कहते हैं उसमें कि मतलब मेरी मम्मी ने जब मुझे बोला था कि तो ठीक है अब तो बात कर ले बस स्टार बॉय से वापस, हाँ। कि तू वीडियोस बना। और मेरी मम्मी बोलती भी थी कि है ना मतलब वीडियोस बना लो, कोई बात नहीं, बना ले। मम्मी ने मुझे भी बोला कि मैं इसको बोलती हूँ वीडियोस बना ले। वीडियो बनाने के लिए तो मैं बोलती हूँ, अब बना लेगी कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं संभाल लूंगी सब कुछ। बट अभी क्योंकि भी मैं बोलने वाली मैं खड़ी हुई हूँ, मेरी मम्मी खैर कुछ नहीं नहीं, बोल सकती। अभी भी इसको बोला जाता है घर। अरोरा गर्ल, आपकी लाइफ के बारे में बताओ, हमें जानना है कैसे आप स्ट्रगल किए एंड भैया ने कैसे आपका हर मोड़ पर साथ दिया और आपने कैसे साथ दिया। मेरा स्ट्रगल जो शुरू हुआ था 2019 में मेरे नहीं। पहले मैं जॉब करने लगी थी 15 साल की एज में। ठीक है, मैं इससे मिली थी 17 इयर्स की एज में, जब ये 17 साल की थी और 18वां साल लगने वाला था। हाँ, मेरा बर्थडे 18 बर्थडे इसके साथ सेलिब्रेट किया मैंने। ठीक है, और पहला मैंने अपना 18 बर्थडे मैंने सेलिब्रेट किया था, पिंक कलर का ड्रेस पहना था मैंने उस टाइम पे, है ना। और मैंने बर्थडे इसने ही सेलिब्रेट किया था उस टाइम पे। और मैं जब जॉब करना स्टार्ट किया था वो 15 साल की एज थी। मैंने जो जॉब करी थी पहली बार वो स्कूल में करी थी। और फिर मैंने वहाँ से मेरा मतलब मेरे घर में 2000 की जॉब मैंने स्टार्ट किया था, तो वहाँ से मेरा धीरे स्टार्ट हुआ। उसके बाद मेरे को सैलरीज में मेरा घर का मैं रेंट हमारे घर में ना पे नहीं हो पाता, मतलब अपना मकान नहीं था। मैं शॉर्ट में बता दूं, बता दो भाई। मैंने को ये अपने लाइफ के बारे में इसलिए नहीं बताती क्योंकि इमोशनल हो जाती है। बट इसका ऐसा था कि स्ट्रगल किया है इसने बहुत ज़्यादा, जॉब करे इसने अपने घर चलाने के लिए, अपने घर के खर्चे निकालने के लिए, अपनी मम्मी को खुश रखने के लिए और अपना घर का हर एक चीज़ खर्चा निकालने के लिए इसने खुद से जॉब करे और खुद मेहनत किया है। तो इस बात से मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि भाई ये इंडिपेंडेंट लड़की है, खुद की चीज़ें खुद करी है इसने और मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटी। मेरे खुद के सपने भी मैंने खुद से पूरे किए, अपनी पढ़ाई भी मैंने खुद से पूरी करी है। और रही बात मेरे साथ देने की, तो मैं 5 साल पहले भी इसको साथ देता था और हमेशा आगे मोटिव करता था कि भाई आगे का सोच, फ्यूचर का सोच अच्छे से रहे, कभी हार नहीं मानने के लिए बोलता था। और हर मोड़ पे भाई देखो खड़ा इसलिए हूँ क्योंकि मैंने देखा है इसका वो फेस भी देखा है जब कुछ नहीं होता था इसके घर पे। तो मैं आज जब देखता हूँ ना कि भाई अच्छा है, शाबाश, वेरी गुड गाय। क्वेश्चन है पलक चौधरी का। दी, आप सबसे पहले कहाँ रहते थे और आपके मम्मी पापा का घर कहाँ था और आप अपने लाइफ में कैसे हो और पहले कैसे थे? वही मतलब अभी इसका घर था, तुम बताओ ये वाला घर। सैनिक नगर में मेरा घर था, उत्तम नगर साइड नगर, में, मतलब मटियाला साइड में मेरा घर था। ठीक है, हमारा अपना घर था जो जिसमें मेरी जॉइंट फैमिली रहती थी, मेरी ताई जी, दादू और मेरे पापा वगैरह, हमारा ऊपर घर था। फिर वहाँ से हम लोग शिफ्ट हुए थे ओम बिहार में। स्ट्रगल था, मतलब सिचुएशन पहले मतलब इसके पास घर में खाना नहीं होता था और अब है कि अब मैं खाना कमाती हूँ खुद से। नेहा लव 84848। हरमीन दी, आपके लाइफ में ऐसा क्या हुआ था 5 साल पहले जो आप स्टार भैया से दूर हो गई थी? फैमिली प्रॉब्लम्स। तो भाई मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ मेरे को क्या बोला गया था। इसने मुझसे झूठ बोला क्योंकि इसके घर वालों ने इसको बोला कि तू वीडियोस मत बना, तो इसने बहाना लगाया मेरे से कि मैं स्टार बॉय को कैसे मना करूँ। इसने मुझे बोला कि जस्सी, मेरी ना शादी की बात हो गई और मेरी शादी फिक्स हो गई, तो मैं वीडियोस नहीं बना सकता। जो मेरे को गुस्सा आया वहाँ पे। पर मैं इसके ना तो फिर उसके बाद मिलती थी, ऐसा नहीं मिलती थी, तो मैं एक लड़की के साथ वीडियो बनाने लग गया, तो फिर जेलस भी होती थी। मैं तो समझ नहीं पाता था कि वो क्या रहा है, भाई शादी भी हो रही है, जेलस भी हो रही है। फिर मैं इसके घर आना जाना, स्कूटी ली थी मैंने उस टाइम पे, तो घर स्कूटी में आना जाना करता था, मिलता था। मैं मम्मी से पूछता था, मम्मी शादी नहीं हुई अभी तक? नहीं, अभी देख ही रहे हैं। अभी देख रहे हैं। मैंने है तो छुड़वाई क्यों, काम क्यों छुड़वाया? तो मैं ऐसा होता था। पर मैं सैटरडे संडे जाती थी भाई शॉर्ट ऑफ द फॉर्म इसका ये है कि इसके घर में जो फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने मना कर दिया था वीडियोस बनाने से, इस वजह से मुझे इसने छोड़ दिया था और अपने जॉब कंटिन्यू कर दी थी। जो क्वेश्चन था पापा को लेके पूछा गया बहुत ज़्यादा, तो वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ,
अब मम्मी जी को बुलाते हैं। गाइस, मम्मी आ चुकी हैं। हेलो मम्मी। हेलो। और सारी चीजें स्टार गर्ल की मम्मी और पापा की जो भी क्वेश्चन का आंसर है वो देने वाली है। और जो भी इनके मतलब पापा पास्ट का में रहा है पास में चीजें। रहा है चीजों को लेके। मेरी मम्मी ने क्या किया, हाँ। लोगों के बहुत क्वेश्चन थे कि मम्मी ने क्या किया, कैसे करा, और सिंगल सिंगल पेरेंट पर होके रह के कैसे मैनेज किया सारी चीजें, तो सारे क्वेश्चन का जवाब देने वाली है। क्वेश्चन है रिद्धि का 2009 करके एक नाम है, जो कि इंस्टाग्राम पे पूछा है। आपके पापा को क्या हुआ था? पापा को क्या हुआ था? मेरे पापा को पीलिया हुआ था। और एक बंदे ने क्वेश्चन किया है कि दीदी आपकी किस एज में आपने सेल्फ डिपेंडेंट हो गए थे? 15 साल की एज में। और उससे पहले मम्मी ही सब कुछ करती थी, जॉब करना, घर का खर्चा जॉब नहीं छोड़ना। करती थी, मतलब बेसिकली वो घर से ही काम कर, हाँ नहीं, जॉब जॉब करी करी है है, भाई मम्मी ने। जॉब करी है। हाँ। पर मम्मी ने ना मतलब हमारे चक्कर में जॉब छोड़ दी थी। और किसी का ये भी क्वेश्चन था कि जब मम्मी इतनी यंग थी तो उन्होंने दूसरी शादी क्यों नहीं करी। हाँ, बच्चे के लिए। किसके लिए? बच्चे को कोई रखेगा। बेसिकली मम्मी ये बोलना चाहती है कि अगर मैं मेरी मम्मी मेरी हम मतलब जैसे खुद से शादी कर लेती तो हमें वो कोई रखता नहीं, ना ही मेरे भाई को ना ही मेरे को। और ऐसा नहीं है कि मेरी मम्मी की बात छिड़ी नहीं थी, छिड़ी थी, बट उन्होंने मतलब मना कर दिया था। कि हम अपने बच्चों के लिए उन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करी। सेक्रीफाइस कर, हर पेरेंट्स ऐसा होता है जो बच्चों के लिए सोचता है तो अपनी चीजें ना सेक्रीफाइस कर देता है थोड़ा बहुत ना, कि हाँ बच्चों के बिना उनकी माँ का प्यार बच्चों के लिए भाई आप समझ ही सकते हो। मम्मी ने अपनी लाइफ छोड़ के अपने बच्चों की लाइफ सही करने के लिए डिसीजन लिया। हाँ। तो ये इससे बड़ी बात और कुछ नहीं होती। सही बोलते हैं, माँ ऐसा बाप नहीं है भगवान के रिश्ते रूप नहीं ही आए होते मम्मी हैं। के लिए, हम बहुत छोटे थे रिश्ते आए थे मम्मी के लिए। बट मम्मी ने शादी इसलिए नहीं करी क्योंकि वो लोग हम मेरे भाई को और मेरे को रखने के लिए रेडी नहीं थे। आपके पापा की डेथ कैसे हुई थी, आप कंफर्टेबल हो तो प्लीज बताना। ये तपस्या ने कुछ नाम था, उसने पूछा था मेरे से कि मेरे पापा की जो डेथ हुई थी ना, वो 2010 में हुई थी, 12 मई। 12 मई ना, 10 में हुई थी, 12 मई को। और जो कि आपको लोगों को पता ही है कि वहां पे उस टाइम पे मतलब जैसे कि डेथ हुई थी तो हम मतलब बहुत छोटे थे। मैं समथिंग 6 साल की थी और मेरा भाई 4 4 साल का था सब। और मुझे पता नहीं था कि मेरे भाई को तो कुछ पता ही नहीं था कि मेरे पापा के साथ हुआ क्या है। मुझे थोड़ा बहुत समझ थी, बट मुझे इतना नहीं पता था कि पापा के साथ हो क्या रहा है, बिल्कुल भी नहीं पता था। तो जब मेरे पापा को पीलिया हुआ था फर्स्ट टाइम, तो पापा को किसी ने बोला था कि अपना बियर पी लो जिससे कि आपकी जो पीलिया खत्म हो जाएगा। बट उनकी दवाइयां वगैरह भी करवाई, उसकी वजह से ना बहुत चीजें ना उनकी बॉडी के अंदर खराब होती रही, खराब होती रही। दीनदयाल में एडमिट किया, जो कि आप लोगों को पता है बहुत फेमस है दिल्ली में दीनदयाल। और वो शायद जनकपुरी साइड में है ना। दवाई नहीं खाते थे, मम्मी बता रही है। दीनदयाल में मतलब दीनदयाल में दवाई देते थे, दवाई नहीं खाते थे, वो तकिए के नीचे देते थे। मतलब बहुत सारी चीजें होने लगी। फिर डॉक्टर ने बोला कि अपने बच्चों की तरफ तो देख, इतने सुंदर बच्चे हैं, उनको कौन देखेगा। तो ये बातें हुई थी उस टाइम पे, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था उस टाइम। हाँ, कि यहाँ से ले जाओ, हम कोई इलाज नहीं कर सकते, आगे हम क्या करेंगे हमें नहीं पता। फिर उसके बाद क्या हुआ था, हमने गांधी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया था, मेरी मम्मी ने उनको गांधी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया था। और मैं कहूँ ना कि मेरी मम्मी की लाइफ में जितने भी लोग रहे हैं ना, वो कभी भी अच्छे नहीं हुए, ना ही उन्होंने अच्छा करने की सोची। बहुत सारी चीजें होने लगी थी। मेरी मम्मी को बोला गया कि तू शादी कर ले, छोड़ दे, बहुत सारी चीजें हुई है। मेरे पापा शराब पीते थे, पहले किसी ने नहीं बताया कि वो शराब पीते हैं। उनको बोला गया कि कभी कभी पीते हैं। चलो मम्मी को लगा जब कभी कभी पीते हैं तो उनकी शादी कर दी। फिर हम लोग हुए, हमारे घर में रात रोटी नहीं होती थी खाने के लिए। मतलब ये सोचो कि मेरे को खाना खिलाने के लिए भी मम्मी को आटा आटा मांग के खिलाना पड़ता था, ऐसा होता था। फिर मम्मी को पार्लर का काम आता था। मेरी मम्मी ने दादू को बोला था कि मुझे पार्लर खोलना है, बट किसी ने खोलने नहीं दिया। मम्मी ना मोती नगर जाती थी ब्लड ब्लड सेल्स लेने के लिए, रानी बाग जाती थी, सॉरी रानी बाग में जाती थी ब्लड लेने के लिए। ब्लड सेल्स लेने जाते थे ना, ब्लड सेल्स खत्म हो जाते थे, रोज रोज नए ब्लड सेल्स चढ़ते थे पापा को। हाँ, मेरे भैया है सोनू भैया, उन्होंने मेरी मम्मी को बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है मेरी मम्मी के साथ रहना। क्योंकि वो मेरी मम्मी से मतलब मेरे पापा से ना बहुत प्यार करते थे सोनू भैया, है ना, उनका लगाव ज्यादा था मेरे भैया का। फिर उसके बाद चीजें हुई, मेरे डॉक्टर ने उन्होंने बोल दिया कि ज्यादा टाइम नहीं है,
तो मम्मी कोशिश करती थी कि बचा ले बचा ले बचा ले, बट नहीं हो पाया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मतलब मम्मी को सुबह ही पता चल गया था, हमें नहीं पता था। तो सबने बोला कि मेरे पापा आ रहे हैं आज, पर ये नहीं पता था कि क्या क्या हुआ। मतलब हमें तो लगा कि भाई आ रहे हैं, घर पे ही आ रहे हैं, बट हमें नहीं पता था कि ये सब चीजें भी होंगी लाइफ में। फिर उसके बाद चीजें क्या हुई कि जब पापा की डेथ, उस टाइम पे हमें समझ नहीं थी, मम्मी को भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। और मम्मी की एज ज्यादा नहीं थी उस टाइम पे, आई थिंक 29-30 साल की थी। नहीं, 35 साल के थे, मान लो अप्रॉक्स 32-33 की एज की थी मम्मी उस टाइम पे। और मतलब बहुत सारी चीजें हुई, फिर पापा की डेड बॉडी आई, तो मुझे समझ तो आ गया था कि पापा को कुछ हो गया है, पर भाई को नहीं पता था क्या हो रहा है। तो पता नहीं। और मैं सोचूं कि मेरे सामने वाला घर था जो मेरी भाभी का है, बोल सकते हो मेरी भाभी का ही घर था वो। और जो मेरे मतलब छोटे वाले भाई की वाइफ है, उनका घर था, सामने ही रहते हैं। ठीक है, मैं उनके घर में थी और मैं दरवाजा पीटती हूँ कि मुझे खोलो, मुझे जाना है ये चीज, मुझे मतलब बाहर जाना है, पापा के पास जाना है। तो हमें जब देखा ना, मतलब पापा की डेड बॉडी आई थी उस टाइम पे। फिर उसके बाद धीरे धीरे चीजें हुई, फिर मतलब पापा की डेड बॉडी को मतलब शमशान घाट वगैरह लेके गए। फिर मतलब पूरी लाइफ वहां से डिस्ट्रॉय होने लग गई थी कि क्या होगा, कुछ नहीं पता। फिर किसी ने आज तक कभी लाइफ में ये नहीं पूछा था कि हाँ बच्चे कैसे कर रहे हैं, बच्चे कैसे कमा रहे हैं। मेरी मम्मी की मायके की साइड से थोड़ा बहुत सपोर्ट था, ठीक है। मैं बेटा पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लूंगी, बट था, थोड़ा बहुत लोगों का था जो योगदान था, ठीक है। घर पे भी किया था, घर भी मेरे पापा ने बयाना वगैरह उठा लिया था उसमें। फिर उसके बाद कहीं पैसे नहीं दिए थे, तो मेरी मम्मी को वो मकान के पेपर्स नहीं ले पाई थी वापस। और बातें तो बहुत सारी है, बट बोल नहीं सकते हम कैमरे में, बट वो बहुत ज्यादा डीपली अपने पर्सनल है, हर किसी चीज को नहीं बता पाऊंगी। बट फिर उसके बाद चीजें हुई, हमने फिर रेंट पे घर लिया, हमारा फर्स्ट टाइम हमने घर रेंट पे रहने लगे। तो वहाँ पे भी मतलब हमने वहां से खाली किया, मतलब हम चेंज करते रहे। हमको अप्रोक्स 2010 से लेके आज 2026 हो गया, उसके बाद से हम रेंट पे ही हैं। मेरी मम्मी के पास जो घर का पैसा बचा था, हमें उनसे ही उन पैसों से ही पाला है। पापा के जाने के बाद मम्मी ने जो भी किया खुद से किया। फिर उसके बाद मैंने अपना मतलब बहुत स्ट्रगल रहा है उसमें, बहुत चीजें स्ट्रगल की रही थी हमारे घर के बीच में। घर में राशन नहीं होता था, बहुत लोगों ने बेवकूफ बनाया हमारे, तो आधे पैसे लेके भाग भी गया था कोई, तो पैसा ही नहीं बचा था कि हम क्या करें, हमारे पास रेंट देने के लिए पैसे नहीं होते थे। हम घबराते रहते थे कि हमको कोई मकान मालिक आएगा पैसे मांगेगा, और कैसे देखिए सिर्फ वहाँ पे उस टाइम पे सिर्फ 5,000 रुपये किराया था उस टाइम हम जहाँ पे रहते थे। वहाँ पे जब उन्होंने बोला कि आपको 2 महीने हो गए रेंट नहीं दे रहे हो, जब रेंट नहीं दे सकते हो तो आप रहो मत, खाली कर दोगे घर, ऐसे बोला था। और मेरी मम्मी के साथ ऐसी ऐसी चीजें हुई थी कि मेरी मम्मी को कभी उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि तेरे घर में राशन है या नहीं है, नहीं पूछा कभी भी। देखो, हर किसी की लाइफ अच्छी रहने से पहले बहुत सारी चीजें खराब भी रही होती है। मुझे भी नहीं पता था कि मेरे साथ मेरी लाइफ में इतना सब कुछ हो रहा था मेरे साथ। मैं अब सोचती हूँ ना कि भाई मैंने भी इतनी सब चीजें देखी हैं। मैंने ये सोचती हूँ कि मेरी लाइफ में ये सब चीजें भी हो रखी हैं जो लोगों की लाइफ में भी है। हर किसी की लाइफ में ये सब चीजें होती हैं, बट मेरे लिए ये सब कुछ ना ऐसा था कि मतलब दिल दहलाने वाली चीजें थी कि भाई मेरी लाइफ में, मैं सच बताऊं, मैं कभी जल्दी से रोती नहीं हूँ अब, ठीक है। मेरे को रोना ही नहीं आता, खुद से नहीं आता। बट अब ऐसी बात ही होती है ना, कभी कभी मेरे मन में ना कभी कभी सोचती हूँ कि यार मेरे घर में मेरे पास पैसा होगा ना, मैं अपनी मम्मी को गाड़ी दिलाऊंगी, अपनी मम्मी के लिए घर लूंगी, सब कुछ मम्मी के लिए करूंगी, भाई के लिए करूंगी। आज मेरी यही लाइफ थी, और मैं बस यही बोलती हूँ उन लोगों को कि जो मेरी मम्मी के साथ नहीं खड़े हुए थे, कि आप लोग देखते रह जाओगे और मैं करते हुए देखोगे आप लोग मुझे, मेरा ये कहना है। और बाकी मैं आप लोगों को अपने पापा की फोटो दिखाती हूँ, मम्मी की फोटो दिखाती हूँ। ये है मेरे पापा और ये है मेरी मम्मी, देख सकते हो, जो दिखाती हूँ अच्छे से, ऐसे देखो। ये मेरे पापा है, ये मेरी मम्मी है, ठीक है। और फोटो दिखाती हूँ, ये मेरी मम्मी है, जब मेरी मम्मी की शादी हुई थी तब की है। ये रे, ये मेरे पापा है, ये देखो।
हैं।